चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक पार्ट जिसमें इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो फंक्शंस है जैसे साइन फंक्शंस, कॉस फंक्शंस, टैन फंक्शंस, कॉट फंक्शंस, सेक एंड कॉसेक बारी बारी से, क्योंकि एक का वैल्यू दिया रहेगा तो बारी बारी से सबके वैल्यू हम लोग लाएंगे और कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन उसका बदल जाएगा। जैसे देखिए फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिखा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस डिजाइन को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग डिजाइन को समझेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया है, लेकिन प्लेस कहाँ है? सेकंड में। क्यों? पाई बाई 2 और ये पाई, तो देखिए पाई बाई 2 ये पाई, ये बीच का इलाका सेकंड क्वाड्रेंट है। सो आप देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन की बात हम लोग कर रहे, दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू 3/5। अब इसको cos x लाएंगे, cos, तो cos हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर x, और देखिए cos x 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, और cos x √1 माइनस 9/25 और cos x √25/9/25 और ये cos x देखिए हो गया 16/25। therefore cos x इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब देखिए cos x का वैल्यू प्लस माइनस आया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x कहाँ है? सेकंड में, और सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो लिख देंगे therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos x इक्वल टू माइनस 4/5, क्योंकि x क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो सेकंड में cos क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देखिए tan x इक्वल टू साइन x बाई cos x। सो साइन हमारे पास 3/5 है और cos हमारे पास -4/5 है। सो दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू -5/4, 5 से 5 डिसमिस हो गया। देयरफॉर tan x इक्वल टू -3/4, tan x इक्वल टू -3/4। अब देखिए ये क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव लिख दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव है। बाकी का 3 इसका उल्टा मिल जाएगा। जैसे अब tan का cot, तो cot -4/3, ये हमारे पास cos है, sec लाना है तो sec हो जाएगा -5/4, cosec हो जाएगा 5/3। सो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी भी 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये पहला सवाल था, अब देखिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 2 में हम इसको बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं और इसको बदल रहे हैं, क्वाड्रेंट नहीं बदल रहे हैं। तो हम इस जगह पे ले लेते cos -1/2, हमने लिया cos -1/2। अब देखिए इसको हम लोग cos के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो सेकंड में cos -1/2 दिया हुआ है। बाकी रिमेनिंग जितनी भी रेशियोज हैं वो हम लोगों को लाना है। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। गिवन है cos x इक्वल टू -1/2, तो sin x
दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स 1 माइनस ये 1/2 का स्क्वायर। तो ये 1/2 का जो स्क्वायर है ये हम लोग ऐसे लिख देंगे साइन एक्स दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 और ये आएगा साइन एक्स दिस इज इक्वल टू ये प्लस माइनस ये ऐसे लिखते हम लोग इसको पहले ये 3/4 देयरफॉर साइन एक्स दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। बट देखिए एक्स हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो साइन का वैल्यू √3/2 लिखेंगे। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। ये पॉजिटिव हुआ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक्स कहां है, क्वेश्चन में एक्स कहां है, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो हमने पॉजिटिव लिखा। अब देखिए tan हो गया a √3/2 डिवाइडेड बाय cos -1/2, सो √3/2 इंटू -2/1 ये डिसमिस हो गया। देयरफॉर tan x इक्वल टू -√3, यानी सेकंड में tan नेगेटिव होता है, सो ये वैल्यू हमने नेगेटिव लिखा। यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट होता तो नेगेटिव आने के बाद भी पॉजिटिव लिखते, इसीलिए बाकी का 3 वैल्यूज उल्टा होगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन से हम लोगों ने समझा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको जो है अब हम बदल रहे हैं, इसको ले लेंगे ऐसे, ये हम ले लिए tan x और ये हमने ले लिया √3 और इसको इस जगह बदल रहे, ये हो गया पाई और ये हो जाएगा 3π/2, यानी क्वेश्चन बदल गया और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो दिख रहा है वो चीजें थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि देखिए x लिखा हुआ है मोर देन पाई लेस देन 3π/2। तो आप देख लीजिए डायग्राम में ये 3π/2 ये पाई है, तो बीच का जो इलाका हुआ वो अपना थर्ड हुआ। तो थर्ड में देखिए tan √3 दिया हुआ पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसमें ये tan x √3 है। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग का मतलब हो गया tan स्क्वायर और इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगा 3, tan स्क्वायर से मिलेगा sec स्क्वायर x -1, क्योंकि आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे ऐसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी से ही मिला। अब हो गया sec स्क्वायर x इक्वल टू 4, देयरफॉर sec x इक्वल टू +-2। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में sec क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसीलिए sec x इक्वल टू -2 होगा। अब sec का उल्टा cos लिख दीजिए, cos कितना हो जाएगा, -1/2 cos हो जाएगा -1/2। अब देखिए इसमें ऑलरेडी tan पहले से दिया हुआ था, इससे हम लोगों को sec मिला, sec से cos मिला। अब देखिए साइन लाते, sin x √1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो गया sin x 1 माइनस cos का वैल्यू है -1/2 यानी 1/4, ये हो गया sin x और ये हो गया 4 × 1 = 4 -1 3/4।
सो साइन एक्स दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। लेकिन ये एक्स कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। देयरफॉर साइन एक्स माइनस √3/2 ऐसे। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से उसकी वैल्यूज लिख रहे हैं। ये साइन एक्स थर्ड में, एक्स थर्ड में, तो साइन एक्स थर्ड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हमने नेगेटिव लिख दिया। ये कॉस आप देख रहे हैं, सेक आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जब tan में वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे एक और सवाल देखते हैं। ऐसे सारे सवाल आपसे बन जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सवाल नहीं डिजाइन है और डिजाइन पे फोकस करना जरूरी है। बार बार आपको भी मैं कह रहा हूं, आप तरीका सीखिए, तरीका, मेथड से सवाल बन जाएगा। सवाल सीखेंगे तो मेथड पकड़ में नहीं आएगा। चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा इसको बदल रहे, उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो 3 हो या 4, जो भी क्वेश्चन होगा आप अपना लिखिए। तो ये हो गया 0.75। तो आप देखिए 0.75, ये tan x 75 का मतलब 75/100। अब ये हो गया tan x दिस इज इक्वल टू ऐसे 3/4, 3/4 tan x 3/4। तो हम लोग देख रहे हैं कि tan x कितना मिला? 3/4 मिला। अब देखिए ये क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में tan क्या होता है? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो tan का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब इसको स्क्वायरिंग कर दें ऐसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऐसे, तो हम लोगों को मिलेगा tan स्क्वायर x 9/16। अब देखिए tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 9/16 और sec स्क्वायर x इक्वल टू 9/16 + 1। तो ये मिल गया sec स्क्वायर x इक्वल टू 16 + 9 25/16। Therefore sec x इक्वल टू ± √25/16। Therefore sec x इक्वल टू ± 5/4। अब देखिए ये हमारे पास सेक प्लस माइनस मिला, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। देयरफॉर सेक का जो वैल्यू होगा ये हमारे पास हो गया -5/4। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है और नेगेटिव होने की वजह से सेक एक्स का वैल्यू -5/4 हमने लिख दिया। अब सेक मिल गया तो आपको कॉस मिल जाएगा। तो देखिए कॉस इसका उल्टा होगा, सो कॉस एक्स इक्वल टू -4/5 लिखेंगे, क्योंकि थर्ड में है और थर्ड में कॉस भी नेगेटिव होगा। अब आइए साइन एक्स इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर एक्स, सी हो गया 1 - 16/25। इट मीन 25 - 16/25। और ये देखिए साइन एक्स इक्वल टू ये हो गया √9/25। देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू ± 3/5। अब देखिए ये एक्स कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। देयरफॉर ये हो गया साइन एक्स इक्वल टू -3/5। ऐसे हम लोगों ने देखा tan x दिया हुआ था, tan से हम लोगों ने सेक लाया और सेक से हम लोगों ने कॉस लाया और कॉस से हम लोगों ने साइन लाया।
इसी तरह से इसका उल्टा कॉसेक हो जाएगा और tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। यानी tan दिया हुआ है तो हम लोग बाकी के 4 लाए और बाकी के 2 आप लेके आएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो मैं क्या करूं कि आपके लिए कुछ और भी सवाल मैं दे दूं। जैसे देखिए कुछ सवाल हम दे रहे हैं सिर्फ इसको बदल करके, ये बदल जाएगा और हम सवाल दे रहे हैं। जैसे देखिए हम इसको बदल रहे इसको बदल करके एक सवाल आपके लिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं। ये मैं लिख रहा हूं sin x और इसको हम लिख रहे हैं -3/2 सॉरी -3/5 -3/5 हमने लिखा। बाकी का आप लेके आएंगे सेम क्वाड्रेंट में। अब आइए कुछ और भी सवाल हम आपको दे रहे हैं जिससे आपको बनाने में सहूलियत होगा। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बदल रहे हैं एक cos x इक्वल टू 3/7 वेयर x ये देखिए 3π/2 x एंड 2π, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ हुआ। तो आप देख रहे हैं cos 3/7 मैंने दिया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट दिया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव दिया हुआ है। और आपको इसी मेथड से सेम डिजाइन पे काम करना है और सेम डिजाइन पे काम कर करके आपको इसका रिजल्ट बनाना है और देखना यह है कि समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मेरे हिसाब से सवाल बन जाएगा। 4 सवाल के हिसाब से आप समझ गए और कुछ सवाल और कहीं से भी आप बना सकते हैं, किसी भी किताब से बनाएंगे तो मेथड समझ में आ गया होगा तो सवाल बन जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से सवाल मैंने 2 दे दिया और इसको आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। प्रैक्टिस करने में आपसे बन जाएगा। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव सो नेगेटिव दिया। ये फोर्थ है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव सब पॉजिटिव दिया। तो आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।